बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन का अमेरिका और भारत को एक और बड़ा झटका। खलीजी ममालिक के साथ दिफाई शोबों में बड़ी डील्स सामने आ गईं। 6 अरब ममालिक की जानिब से चीनी असले की डील्स ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरैन और ओमान ने अमरीकी बदसलूकी के जवाब में चीन को अपना पार्टनर चुन लिया। चीन की जानिब से सी पैक के साथ साथ असला बेचने और अमरीका को मजा चखाने के लिए इन खलीजी ममालिक की फौजी इमदाद का ऐलान चीन और रूस खिते में अमरीका और भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, एक तरफ चीन और रूस इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत कर रहे हैं और अमरीकी इत्तेहाद को चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन ने खलीजी ममालिक से अपनी कुर्बत बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की है। चीन खलीजी ममालिक से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मजलिस ताउन बराए खलीजी अरब ममालिक GCC के सेक्रेटरी जनरल नाइफ बिन फलाह अल हुजरुफ और चीनी वजीर खारजा वांग यी के दरमियान मुलाकात भी हुई है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इस मुलाकात के बाद GCC ने चीन को एक अच्छा दोस्त करार दिया और चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन इलाकाई सिक्योरिटी में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, रवां बरस GCC के क़याम को 40 बरस हो जाएंगे और इस तरह GCC और चीन के ताल्लुकात को भी 40 साल हो जाएंगे। दोनों फरीकैन ने इस मुलाकात के दौरान इक्तसादी सतह और सिक्योरिटी के शोबे में बामी ताल्लुकात बेहतर करने पर इत्तेफाक किया। वांग यी ने कहा है कि दोनों फरीकैन ने यहाँ काफी तरक्की की है और वो तारीख के नए मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है चीन और GCC फ्री ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेंगे ताकि GCC के अराकीन पर आलमी मईशत का दबाव कम हो सके और मईशत की बहाली हो सके। अल हुजरुफ ने कहा कि GCC और उसके रुकन ममालिक चीन की जानिब से स्ट्रेटेजिक ताउन को सराहते हैं। GCC की फहरिस्त में FTA पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए चीन सरे फहरिस्त है। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी और आला टेक्नोलॉजी के जरिए बाहमी मफाद और ताउन बढ़ाने की भी बात की। GCC ने कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेकाम के लिए चीन के अहम किरदार का खैर मकदम करते हैं और चीन से मजीद ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चीन के वजीर खारजा सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, बहरैन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। नाज़रीन इकराम, माजी में चीन की खलीजी ममालिक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन मुआशी और सिक्योरिटी के ताउन के मामले पर GCC के रुकन ममालिक के साथ चीन का रवैया अब बदल रहा है। अमेरिका के जारहाना रवैये और एशिया पैसिफिक इलाके में नए इत्तेहादियों की तलाश को अगर मद्देनजर रखा जाए तो चीन अहम शराकतदार के तौर पर सामने आता है। नाज़रीन इकराम, GCC है क्या? GCC 6 ममालिक के दरमियान ताउन का इत्तेहाद है जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरैन और ओमान शामिल हैं। ये रियाज में वाक़ई है और बाहमी राब्ते के लिए इसकी बुनियादी जुबान अरबी है। 1981 में इसे सियासी, मुआशी, समाजी और इलाकाई तंजीम के तौर पर बनाया गया था। इसका मकसद इन 6 खलीजी ममालिक के दरमियान रवाबित, इत्तेहाद और ताउन कायम करना था ताकि मुश्तरका फौज और मशीनरी का क़याम हो सके। इन तमाम ममालिक में तेल की पैदावार सबसे ज्यादा है और चीन या इंडिया जैसे ममालिक के लिए ये तवानाई का बड़ा जरिया है। नाज़रीन इकराम, एक तवील अरसे से खलीजी ममालिक पर अमरीका का असर व रसूख रहा है। ये मुल्क फौजी सिक्योरिटी के लिए अमरीका पर इन्हिसार करते रहे हैं। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक में चीन की दिलचस्पी काफी सवाल खड़े कर सकती है। नाज़रीन इकराम, चीन और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तिजारत और सरमायाकारी नुमाया मौजू रहे हैं। चीन अपनी 35% खाम तेल की जरूरियात खलीजी ममालिक से हासिल करता है और इस दहाई के आखिर तक इम्कान है कि यह तादाद 60% तक जा सकती है।
नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि खलीजी ममालिक में चीन की दिलचस्पी की दो वजूहात हैं। तवानाई की जरूरियात के अलावा चीन अमेरिका के असर और रसूख को चैलेंज करना चाहता है। चीन तेज उभरती और बड़ी मईशत है, वो अपनी मुआशी तरक्की को बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए उसकी तवानाई की कुछ जरूरियात हैं। खलीजी ममालिक तवानाई से भरपूर हैं। इस सूरत हाल में चीन की उनमें दिलचस्पी कुदरती अमल है। नाज़रीन इकराम, चीन का वन बेल्ट वन रोड मंसूबा भी इसकी एक कड़ी है जिसे खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल हुई है। इसमें दो तरह से कारोबार हो सकता है। चीनी कंपनियों की मसनूआत पूरी दुनिया में पहुंच सकेंगी और चीन की तवानाई की जरूरियात पूरी होंगी। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का एक जाल बिछाना चाहता है ताकि चीनी मसनूआत दुनिया भर की मार्केटों तक पहुंच सकें। दुनिया के कई ममालिक ने इस मंसूबे पर चीन की हिमायत की है। इसे मद्देनजर रखते हुए चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी और गवादर बंदरगाह बनाई गई है। चीन समुद्री रास्ते पर कोई रुकावट नहीं चाहता। इसके लिए जरूरी है कि चीन और खलीजी ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। नाज़रीन इकराम, ये बात महज यकतरफा ताल्लुकात की नहीं है। खलीजी ममालिक भी तेल की बरामद के लिए नई मंडियां तलाश कर रहे हैं। वो तेल पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं। वो इंडिया और चीन जैसे गुंजान आबाद ममालिक के साथ तिजारती सरगर्मियां बढ़ाना चाहते हैं। इन मुल्कों के लिए तेल मसाइल खड़े कर रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क ने तवानाई के लिए खलीजी ममालिक पर दारोमदार कम कर दिया है। कई मुल्कों ने तवानाई के लिए तेल के अलावा दूसरे जराए की तरफ देखना शुरू कर दिया है। इन हालात में खलीजी ममालिक सियाहत और दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी के जरिए अपनी मईशत को मजबूत करना चाहते हैं। वो चीन से टेक्नोलॉजी के शोबे में भी ताउन बढ़ा सकते हैं। गुज़श्ता बरसों में ड्रोन, फौजी ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक ताउन में ये इश्तराक बढ़ा है। कई बार दोनों फरीकैन ने एक दूसरे के किरदार को सराहा है। नाज़रीन इकराम, ताहम ये दोस्ती सिर्फ माली वजूहात के लिए नहीं है। चीन की इन कोशिशों के पीछे एक वजह अमेरिका भी है। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान चीन पर अमेरिकी दबाव बढ़ा है। अमेरिका की सदारत ट्रंप इंतजामिया के पास हो या बाइडेन इंतजामिया के पास, चीन की तरफ अमेरिका का रवैया बदला नहीं है। हाल ही में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एक सिक्योरिटी इत्तेहाद कायम किया है जिसका हदफ चीन को समझा जा रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग कई अरसे से जारी है और अमेरिका ने गैर मुसलमानों से बदसलूकी और हांगकांग में मुजाहरों से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। नाज़रीन इकराम, चीन अमेरिका और भारत से मुकाबले के लिए नए इत्तेहादी ढूंढ रहा है। वो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया पर मुश्तमिल नया ग्रुप बनाना चाहता है जिससे मुस्लिम ममालिक की नई क़यादत नजर आती है। वो मुस्लिम ममालिक पर अमेरिका और सऊदी अरब का असर और रसूख खत्म करना चाहता है। अमेरिका का खलीजी ममालिक पर असर और रसूख रहा है। अमेरिका उन्हें फौजी सिक्योरिटी फराहम करता है और इस तरह वहां की अंदरूनी सियासत मुतासिर होती है। अगर चीन खलीजी ममालिक और दीगर मशरिक वस्ता के मुल्कों के साथ बातचीत करता है तो इससे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। नाज़रीन इकराम, एक अमरीकी सियासतदान का कहना है कि जो कोई भी बहेरा हिंद पर असर और रसूख कायम रखेगा वही दुनिया पर असर और रसूख रखेगा। चीन सुपर पावर बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने गिर्द इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहा है। ये मौजूदा सुपर पावर अमेरिका के इस खित्ते में असर और रसूख को कम करना चाहता है। चीन मुआशी कुव्वत के साथ फौजी कुव्वत के तौर पर भी उभरा है। इलाकाई सिक्योरिटी जिसके बारे में जीसीसी की मीटिंग में बात हुई वो काफी अहम है। ताहाल सिक्योरिटी के लिए खलीजी ममालिक सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन चीन की शक्ल में उन्हें एक दूसरा ऑप्शन मिल सकता है। अगर चीन इनसे सिक्योरिटी ताउन का आगाज करता है तो अमेरिका की बालादस्ती को धचका लगेगा। ताहम अमरीकी दबाव के पेश नजर खलीजी ममालिक किसी हद तक चीनी ताउन हासिल कर सकेंगे और आया चीन अमेरिका का मुतबादिल बन सकेगा। इस बारे में आलमी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब खलीजी ममालिक का सरबराह है। अमेरिका का तवानाई के लिए सऊदी अरब पर इन्हिसार कम हो चुका है। दोनों ममालिक अब एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं चाहते। इस हाल में सऊदी अरब चीन की मदद से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तवाजुन हासिल कर सकता है। ताहम सऊदी अरब चाहता है कि वो कोई भी खित्ते पर
मुकम्मल असर और रसूख कायम ना कर सके। तमाम बड़े ममालिक ताकत में अपना अपना हिस्सा रखते हों ताकि ताकत का तवाजुन बरकरार रहे। इसलिए खलीजी ममालिक जापान, जनूबी कोरिया, यूक्रेन और जर्मनी के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता कुछ बरसों में ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हुए हैं। इंडिया के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया है। चीन खलीजी ममालिक में नया प्लेयर है, ताहम रूस ने इधर काफी दिलचस्पी दिखाई है। उसने शाम में हवाई अड्डा बनाया है, मिस्र से ताल्लुकात कायम किए हैं और लीबिया में भी अपनी मौजूदगी जाहिर की है। रूस भी अमेरिका के लिए इस खित्ते में एक चैलेंज है, ताहम रूस और चीन की दोस्ती से यहाँ होने वाली तब्दीलियां अभी देखना बाकी हैं। दुनिया भर में नए इत्तेहाद कायम हो रहे हैं, कुछ दोस्त ममालिक दुश्मन और कुछ दुश्मन एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी तरह चीन अब नए दोस्तों की तलाश में है।